पता है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? महावीर की अहिंसा में और हमारी अहिंसा में क्या अंतर है? महावीर उस अहिंसा के पुजारी थे जिसमें वो रास्ते में चलते थे तो वे सोचते थे मेरे निमित्त से कोई जीव डिस्टर्ब नहीं हो जाए, मर जाए और बच जाए की बात है ही नहीं, क्योंकि कौन किसको मार सकता है ये तो महावीर से बढ़िया कौन जानता है। लेकिन कोई जीव मेरे कारण परेशान नहीं हो, मेरे से प्रभावित नहीं हो, मैं निकलूं और 4 लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। महावीर इतने हल्के होके निकलते थे कि आम पब्लिक को कब महावीर निकल गए पता भी न चले। सब इतने शांत, इतने गंभीर, ऐसी मुद्रा कि किसी को डिस्टर्ब तो जमीन पर रेंगने वाले जीवों को तो करना ही नहीं, लेकिन 2 पैर से चलने वाले मनुष्यों को भी डिस्टर्ब नहीं करना। ये अहिंसा है। और सारी दुनिया को पता चल जाए कि विवेक कुमार आ रहा है, ये तो हिंसा की पराकाष्ठा है। असली हिंसा तो ये, असली त्यागी वृत्ति तो वो है जो ये सोचता है कि किसी को मेरे त्याग व्रत के बारे में पता ही नहीं चले। कि क्योंकि जैसे ही इनको मेरे त्याग व्रत के बारे में पता चलेगा ये मेरे से चिपकेंगे, ये मेरे से प्रभावित होंगे और मुझे फिर डिस्टर्ब करेंगे। नहीं समझ में आया? बिल्कुल। असली सम्यक दृष्टि तो वो है जो कब आए और कब चला जाए किसी को पता ही नहीं चले। मंदिर में जो लोग हल्ला करते हैं दर्शन नाम करने पे, इनको दर्शन करना नहीं आता। ख्याल में इससे पता चल जाता कुछ पता नहीं है। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु। अबे भैया यहाँ दादागिरी करने आए हो क्या? किसको सुना रहे हो नमोस्तु नमोस्तु? वे सर्वज्ञ हैं, उनको तुम नहीं भी बोलोगे तो सुनाई देता है। नहीं समझ में आया? 4 आदमी खड़े चढ़ा रहे चावल, ऋषभ अजित संभव, किसको कर रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? अभी तो दर्शन करने के भी लक्षण नहीं पता कैसे दर्शन करने, क्योंकि इसको हर जगह ये लगता है कि मेरा ही सत्ता पता। जैसे भी कोई प्रवचन सुनने आए तो उसको लगता है कि पता चल जाए कि मैं आ गया, मेरी सत्ता का भान होना चाहिए। और ये सब मनोवैज्ञानिक हैं, ये सब मनोविज्ञान है, इनको पहचानोगे। कोई बड़ा सेठ आ जाए और पीछे बैठ जाए तो उसको बेचैनी होती है जब तक वो पंडित, वो महाराज उसका नाम लेके उसे आगे ना बुला दे, अथवा कम से कम उसका नाम तो ले ही दे, तो उसको शांति पड़ जाती। सबको पता चल गया कि मैं आ गया। क्या सोचते हो रमेश जी नियम धर्म के बारे में? और तो व्याख्या नहीं करानी, मत कराया करो यार प्लीज़। मैं सच बता रहा हूँ, मैं रोज़ सोचता हूँ कि यार नियम धर्म के कोई प्रश्न न पूछे, लेकिन ये लोग भी मुझे छेड़ते रहते हैं, जानबूझ के वो नियम धर्म पे कहलवाते हैं। राजेश जी मैं बिल्कुल बोलना नहीं चाहता, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग, मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं शांति से बात करूँगा, अपनी बात कहूँगा, लेकिन ये कोई ना कोई नियम धर्म, ये पंडित जी को नियम धर्म पे बोलो और ये बहुत बढ़िया उसकी बखियाँ उखेड़ेंगे। अरे भाई, नियम धर्म तुम्हारे लिए बने हैं, तुम नियम धर्म के लिए नहीं बने हो। तुम्हें जिस नियम धर्म में मज़ा आए उसको पालो, और जिसमें मज़ा नहीं आता हो, परिणाम बिगड़ते हो, वार्त रोत्र ध्यान होता, उसको अब भी छोड़ो। ये नहीं कि छोड़ के नरक जाओगे, नरक तो तुम वैसे ही भी जा ही रहे हो, और जाओगे नरक बाद में, तुम नरक अभी भोग रहे हो। क्योंकि नरक किसका नाम है? नरक किसका नाम है मुकेश जी? आकुलता का नाम नरक है। समझ में आते कि नहीं? नरक किसका नाम है? जहाँ बहुत आकुलता हो उसका नाम नरक है। जैसे देखो नरक के क्रम समझ लो, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 नरक है ना। तो पहले नरक से ज़्यादा आकुलता दूसरे में है, दूसरे से ज़्यादा तीसरे में, तीसरे से ज़्यादा चौथे में, ऐसी क्रम है, मैंने ज़्यादा तकलीफें हैं। तो ऐसे ही मनुष्य गति में जो जीव व्रतशील संयम आदि के नाम पर आर्त रौद्र ध्यान कर रहे हैं और अंदर परिणाम बिगाड़ रहे हैं, अंदर आकुलता चल, रात का पानी छोड़ दिया उदाहरण के लिए,
एक उदाहरण दे देता हूँ, गर्मी चल रही तो समझ में आ जाए। रात का पानी छोड़ दिया, अब 9 बजे से गला सूखना चालू हो गया रात को, ख्याल में अब पेट में भी तकलीफ होने लगी और गला बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, पूरी आत्मा का रोम रोम कह रहा है पानी दे दो। क्या मांग रहा है? पानी दे दो, प्यास नहीं। और इसका व्रत कह रहा है कि मर जाऊंगा पानी नहीं पीऊंगा, मेरा नहीं है। अब घबरा देखना, और बिल्कुल अंदर सूखा जा रहा है, सूखा जा रहा है, अनंत रात भर नींद नहीं आई, तो नरक तो निर्मित हो ही गया, मिनी नरक चालू हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि आकुलता का नाम नरक है, और तूने रात भर आकुलता भोग ली, नींद नहीं आई, और फिर खाली नींद नहीं आई, सुबह डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि रात भर जो सोएगा नहीं वो सुबह डिस्टर्ब रहेगा। अब सुबह डिस्टर्ब रहेगा तो फिर स्वाध्याय में, पूजा में, भक्ति में मन नहीं लगेगा, तो वहाँ पे भी परिणाम बिगड़ेंगे। और फिर वो बस जैसे तैसे पूजा करके सबसे पहले क्या पिएगा? पानी। महावीर रात में पानी नहीं पीते थे, घबराना। कुंद भगवान एक ही बार पानी पीते थे, महावीर एक ही बार पानी पी लेते थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वे आत्मा का इतना पानी पीते थे कि बाहर का पानी एक ही बार में काम कर देता था। समझ में आया ना? इसलिए उनको दोबारा पानी नहीं पीना पड़ता था, क्योंकि वे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद पीते थे, और तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद की तो कुछ खबर है नहीं। और ये ले दे के पानी दिखता है, वो छोड़ दिया तो क्या होगा? सबको त्यागी वृत्ति बनना है, सबको ये जाने बिना कि अतीन्द्रिय आनंद लिए बिना बाहर के त्याग कैसे होंगे। अरे अतीन्द्रिय आनंद तो छोड़ो, अभी सम्यक दर्शन का तो ठिकाना नहीं है। सम्यक दर्शन की श्रद्धा है पक्की कि कैसी पक्की? एक ऐसी स्थिति है कि जब निश्चय की कथन सुनते हैं तो निश्चय वालों की बात सही लगती है, और जब व्यवहार वालों के बात सुनते हैं नहीं है। अभी रमेश जी को कुछ अच्छा लग गया था, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रभाव में आना पड़ता है ना जीव को। तो क्या है कि मैं तो अधिकतर लोगों का जीवन देखता हूँ, कोई पंडित विद्वान या कोई भी XYZ है, पंडित विद्वान मेरे मुंह से इसलिए निकलता हूँ कि अपन पंडित विद्वानों वाले ग्रुप में हूँ ना, ख्याल में है ना, इसलिए मुझे कोई पंडित विद्वान उसे कोई एलर्जी नहीं, मुझे क्या लेना था। लेकिन कोई पंडित विद्वान तुम्हें समय सार की बात करने वाले, निश्चय की बात ज़्यादा सुनाने वाले, अथवा समझ लो मेरे जैसे सुनाने वाला मिल गया तो तुम्हें क्रियाकांड व्यर्थ लगा। हाँ कुछ नहीं, सही कह रहा है, कुछ नहीं रखा, क्या यार ये सब सही कहते, पंडित जी की एक बात सही कहते। अभी मेरे प्रभाव में आ गए ना, और जैसे ही मेरा प्रभाव खत्म हुआ और एक दूसरे पंडित जी आए और उनने कहा, अरे जिनके जीवन में अभी भी रात्रि पानी चल रहा है उनसे बड़ा पाप, उनका तो जैन कुल में जन्म लेना ही बेकार है, वे तो जैनी कहलाने लायक नहीं है। अरे जो बाजार का पानी पी ले वो तो पापी है। उनका भाषण है, उनकी शैली है, अब जो उनसे प्रभावित हो जाता है और फिर वो नरक का डंडा चला दिया, 2-4 कहानी सुना दी और नियम धर्म की महिमा कर दी, तो फिर अगले दिन क्या करने लगता है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्कूटर चलाते हैं और किसी का एक्सीडेंट होते देखा तो अपना स्कूटर धीरे चलाने लगता है, लेकिन वो ज़्यादा धीरे नहीं चलाता, जितनी देर प्रभाव में रहता है उतनी देर धीरे चलाता है, और जैसे उसका प्रभाव खत्म हुआ फिर भूल भाल जाता है, फिर एक्सीलेटर खींच देता है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी के घर में चोरी की घटना सुन लो तो अपने तारे चेक करने लगता है ना? माल चेक करता है, भैया अपना सब सही है कि नहीं। किसी का जेब कतरा हो बाजार में, अरे मेरा जेब कट गया, तुझे अपना जेब चेक करता है, मेरा सही है कि नहीं। देखा होगा सब। ऐसे ही तो धर्म है, ऐसे ही तो पागलपन यहाँ है। सेम चीजें हैं, सेम। कोई व्यवहार पे ज़्यादा बोलने वाला मिल गया तो व्यवहार के प्रभाव में आ गए, आत्मा भूल गए। तो कोई आत्मा पे ज़्यादा बोलने वाला मिल गए तो व्यवहार भूल गए, और ज़्यादा समझदार हुए तो बोले यार दोनों ही मत भूलो, व्यवहार भी पकड़ के रखो, निश्चय ही पकड़ के रखो, बस काम खत्म। फिर तो कोई गलती नहीं है ना,
जो व्यावासी हो गया पैदा। मार्ग कठिन है नहीं, याद रखना, मार्ग कठिन नहीं है, मार्ग कठिन शास्त्रों के आधार से बन गया है। क्योंकि शास्त्र लिखने वाले की कई अपेक्षाएं होती हैं। आचार्य कुंद किसी एंगल से कोई बात कह रहे, पूज्यपाद स्वामी अलग एंगल से कह रहे, समंतबद्ध आचार्य किसी और एंगल से कह रहे, अमृतचंद आचार्य किसी और एंगल से कह रहे, और उनके सब एंगल सही हैं क्योंकि वे सब आत्मज्ञानी हैं। और तुझे आत्मा का ज्ञान है नहीं, अब तू एंगलों के भरोसे जी रहा है, तो तेरे को तो फंसना है ही। क्योंकि कुंद का एंगल पड़ता है तो लगता है यार ये कह रहे हैं, और फिर समंतबद्ध आचार्य कहते देवसास गुरु श्रद्धा नाम, ये सम्यक दर्शन है। अब क्या करूँ, अब ये उलझ जाता है, जबकि पता नहीं है देव शास्त्र का श्रद्धान कहो तो, आत्म श्रद्धान कहो तो, आत्मानुभव कहो तो, वेद विज्ञान कहो तो, सब एक ही बात है।